हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसने हमको ये पाक समय दिखाया, पाक मौका बख्शा, ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम की वडियाई गाने वाले बन सके। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सभी जनों का स्वागत है। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा गाते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम खुदावन पिता के आगे प्रार्थना करेंगे। तो सभी जन अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ मेरे पिता। खुदावन पिता, जो आपने संभाला मेरे परमेश्वर, हमको बचा कर रखा मेरे पिता, अंधकार की शक्तियों से बचाया, अपने पाक हाथों में संभाला मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा गा सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता, आपके नाम में बड़े मेरे परमेश्वर, आपके पाक वचनों को जान सके। आपने हमें इस काबिल और इस लायक बनाया मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को शुक्र देते हैं, आपके नाम की बढ़ियाई गाते हैं। खुदावन पिता, मेरे खुदावन परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ महिमा मेरे पिता। आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर के जितना वचन आपके नाम में जाने मेरे पिता, उन पाक वचनों के जरिए मेरे परमेश्वर अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके मेरे पिता। खुदावन परमेश्वर, आपके नाम में बड़े मेरे खुदावन पिता, आपके पाक वचनों के ऊपर अमल कर सके मेरे पिता, उन्हें समझने वाले बन सके, और मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आगे दूसरों को भी बताने वाले बन सके। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन, अंधकार की शक्ति से बचाए रखना। खुदावन पिता, अगुवाई करना मांगते हो आपके पाकर सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे अय्यूब नबी की पुस्तक। अय्यूब परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का सच्चा दास था। हम सभी जन जानते हैं कि उसने परमेश्वर से कितना प्यार किया। तो आइए हम उसके पाक वचनों में से, परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे अय्यूब नबी की पुस्तक, उसकी 6 आयत से मैं रीड करूँगी। एक दिन ऐं होया कि परमेश्वर दे पुत्र आए कि यहोवा दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ हाजिर करन, ਤਾਂ शैतान भी उन्हां दे विच आया। यहोवा ने शैतान ਨੂੰ आख्या, तू कित्थों आया है? शैतान ने यहोवा ਨੂੰ उत्तर दे के आख्या कि पृथ्वी विच घुम फिर के अते उस विच सैर करके आया हाँ। ਤਾਂ यहोवा ने शैतान ਨੂੰ आख्या कि तू मेरे दास अय्यूब वाल अपने मन विच गौर किता, क्योंकि पृथ्वी विच ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ कोई नहीं। ਉਹ खरा ते नेक मनुख है, जो परमेश्वर तो डरदा अते बुराई तो दूर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं कि जब परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के जो फरिश्ते थे, वो परमेश्वर के सामने ही आए अपने आप को हाजिर करने, तो शैतान भी उनके बीच में आया। खुदावन पिता ने शैतान को कहा कि तू कहाँ से आया? उसने कहा कि मैं धरती के ऊपर घूम फिर कर आया हूँ। तो परमेश्वर ने उसको कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? खुदावन पिता ने उसको कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। वो खरा मनुष्य है, वो मेरी हर एक बात को सुनता है, और वो बुराई से दूर रहता है, वो मुझसे डरता है, वो परमेश्वर का डर रखता है, खौफ रखता है खुदावन का। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में ऐसा कहा। हमें भी अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर हमारे बारे में भी ये कहे। परमेश्वर ने कहा कि उसके जैसा धरती के ऊपर कोई नहीं, पृथ्वी के ऊपर उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आगे परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि ता शैतान ने यहोवा ਨੂੰ उत्तर दे के आख्या कि अय्यूब परमेश्वर तो हाड़े कड्डी नहीं डरदा, कि तू उसदे अते उसदे घर दे अते उसदे सब कासे दे दुआले वाड़ नहीं ला छड्डी। तू उसदे हाथ ते काम विच बरकत दे छड्डी है, सो उसदा माल धरती विच वध गया है। जरा तू अपना हाथ तां वधा अते जो कुछ उसदा है उस ਨੂੰ छू, ਉਹ तेरे मुँह उत्ते फिटकारा पाऊगा। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते हैं कि फिर शैतान ने परमेश्वर को कहा कि वो तुझसे डरे क्यों नहीं? तूने उसको हर एक काम में उसको ब्लेस किया है, उसका तूने ख्याल रखता है, तो उसकी फैमिली का उसको तू सेव करता है, उसने उसकी चारों ओर तूने अपने पाक दूतों की आड़ लगा कर रखी है। उसने खुदावन पिता से कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा और जो कुछ उसका है वो सब कुछ उससे छीन ले, तो वो देखना, वो तेरे मुँह के ऊपर तुझे बुरा भला वो कहेगा, वो तेरे नाम को बढ़ाई नहीं देगा। उसने ऐसा कहा। और आगे हमें परमेश्वर के पाक वचन बताते हैं कि हाँ, फिर यहोवा ने शैतान को बोल दिया कि हाँ, तू देख,
मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, लेकिन तू उसको हाथ न लगाए। तो फिर शैतान भी परमेश्वर के हजूर से चला गया। तो हमें परमेश्वर के पाक वचन आगे बताते हैं कि अय्यूब के जो बेटे बेटियां थे वो अपने बड़े भाई के घर पे खाना खा रहे थे, और वहाँ पर वो सारे जन मिलकर खाना खा रहे थे। तो अय्यूब का एक दास, उसका एक दूत उसके पास आया और उसको बोला कि जो मतलब तेरे गाय गधी, तेरे मतलब तेरे जो वो पेट्स हैं वो घास को खा रहे थे, और कुछ लोग उनके ऊपर आ पड़े और उनको अपने साथ ले गए, और जो उनको चराने वाले उनके जो चरवाहे थे उनको वो मतलब तलवार से काट कर चले गए, और मैं अकेला ही बचा हूँ कि मैं आकर तुझे बताऊँ। ऐसे ही अय्यूब के ऊपर और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। उसके मतलब एक एक करके उसका सब कुछ उससे दूर हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसका और जो उसके जो पेट्स थे वो उससे दूर हो गए। अब उसके बच्चों के ऊपर छत गिर गई, और जितने भी उसको बताने आते थे वो सारे यही कहते थे कि मैं अकेला ही बचाऊं जो मैं तुझको आकर बताऊं। तो जब अय्यूब को इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब जब नहीं हटा परमेश्वर के नाम को महिमा देना, वो परमेश्वर के नाम से पीछे नहीं हटा, तो हमें खुदावन के पाक वचन क्या बताते हैं कि जो अय्यूब को बीमारी हो गई, उसको कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ बहुत ही मतलब बहुत ही वो तंग करने वाली बीमारी है। वो उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो खुद उस बीमारी को झेलने वाला इंसान ही बयान कर सकता है। तो आगे परमेश्वर के पाक वचनों ने हमको बताया कि तब भी जब अय्यूब ने परमेश्वर के नाम को महिमा देनी ना छोड़ी, तो फिर उसकी जो वाइफ थी उसने परमेश्वर के दास अय्यूब को क्या कहा। तो हम रीड करेंगे इसको। 2 बाप में उसकी 9 आयत में लिखा है कि उसी तीवी ने उसनो आख्या, उसने मतलब अय्यूब की पत्नी ने उसको कहा कि तू अजय भी अपनी खरियाई ਨੂੰ तकड़ी करके फड़िया होया है, परमेश्वर ਨੂੰ फिटकार ते मर जा। पर उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ना ਕੀਤਾ। हालेलुया। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते कि अय्यूब की पत्नी ने उसको कहा कि तू अभी तक अपनी तो सिद्धता के ऊपर, अपनी खरियाई के ऊपर तू अभी तक खड़ा हुआ है, तो परमेश्वर को फिटकार, तो उसको बुरा भला बोल और तू मर जा। उसकी वाइफ ने उसको ऐसे बोल दिया, लेकिन उसने अपनी वाइफ को क्या जवाब दिया कि जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं तो उनकी तरह तू बात कर रही है। क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छी बातों को लेना चाहें? क्या हम परमेश्वर से सिर्फ ब्लेसिंग्स को लेना जाने? हम दुख ना लें उससे? उसने उसको कहा, और परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि इसमें अय्यूब ने अपने होंठों के साथ कोई गुनाह नहीं किया उसने अपने होंठों के साथ। आज के समय में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ के ऊपर परीक्षा आती है तो हम क्या करते हैं? हमारी लाइफ में हमको ब्लेसिंग मिलना बंद हो जाए तो हम बोलते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ दुआ करनी, मैंने नहीं अब प्रार्थना करनी, मैं अब खुदावन के नाम से मैंने नहीं उसके नाम को बढ़ाई देनी, खुदावन मुझे ब्लेसिंग नहीं देता। हम यही बोलते हैं। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? उसके ऊपर इतने दुख तकलीफ़ आए, वो तब भी परमेश्वर के नाम को महिमा देने से ना हटा। और एंड में क्या हुआ? परमेश्वर ने जो कुछ अय्यूब को पहले दिया था उसका डबल, उससे 2 गुना ज़्यादा परमेश्वर ने उसको फिर दिया। किसका मुँह शर्मिंदा हुआ? शैतान का मुँह शर्मिंदा हुआ। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें स्टैंड करना चाहिए कि हाँ, अगर परमेश्वर का दास अय्यूब नबी इतने दुखों को झेलने के बाद परमेश्वर की महिमा गा सकते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के नाम को बढ़ाई ना दें? हमें तो खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। हमें खुद को स्टेबल रखना है उसके नाम में, हमें कभी उसके नाम से दूर नहीं होना है।
तो खुदावन के नाम में आप सभी जन बढ़े, खुदावन परमेश्वर के नाम में आप सभी जन ब्लेस हैं, आपकी फैमिलीज ब्लेस हैं, सभी को जय मसीह की।